नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका दिशा ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर हिंदी कक्षा में, है ना। और हिंदी अपन पहले दिन से विस्तार से पढ़ ही रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, और आगे भी बढ़ रहे हैं, समझ में भी सारी चीज़ें आ रही है। हिंदी में जो है अपन ने एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उस चैप्टर में अपन ने जो है आधा लगभग रास्ता मुझे लगता है तय कर लिया है ना। और उस टॉपिक का जो नाम है वो है व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि की पिछली कक्षाओं में अपन ने 2-3-4 नियम अपन ने जानने की कोशिश की हैं और दोनों तीनों चारों नियम जो भी अपन ने पढ़े, 2 नियम अपन ने अब तक पढ़े हैं, लेकिन दोनों ही मतलब क्या खूबसूरत नियम थे। और उनके नियमों के भीतर जो स्पेशल नोट थे बहुत बढ़िया थे ना, वो आपने याद किए और आपको जो है उन उदाहरणों की आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आपके समझ में सारी चीज़ें चली आ रही है। आज अपन जो है एक व्यंजन संधि का ना बिना कोई ट्रैक छोड़े सीधा सट अपन चलते हैं कहाँ, व्यंजन संधि के 2 नियम अपन ने दोस्तों पढ़ लिए हैं। अपन आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तीसरा नियम, पहले 2 नियम आपको याद ही हैं, निश्चित रूप से याद है ना, निश्चित रूप से आपको याद है। कौन कौन से वाले नियम याद हैं, है ना। वो कच्चे टप है, उसके बाद स्वर, तीसरा चौथा वर्ण ये वरल है ना। तो उसके बाद जो है वो अपने तीसरे व्यंजन जय ब में बदल जाते हैं, ये आपको याद है। दूसरा नियम क्या था जो अपने रिसेंट पढ़ा था, वो जो है कच्चे टप है, और द के बाद यदि न और म हो तो ये कच्चे टप अपने ही वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। आज अपन जो है इसका तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम दोस्तों यह है कि प्रथम पद के अंत में क्या हो, द हो। प्रथम पद के अंत में द हो तथा उत्तर पद के प्रारंभ में प्रथम पद के अंत में द हो और उत्तर पद के प्रारंभ में हो दोस्तों क हो, त हो, थ हो, प हो और दंत्य स हो, है ना। क त थ प श हो तो ये हमारा जो द है ना, ये हमारा जो द है वो जो है बदल जाता है किसमें, त में। बोलो बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी। छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी भारी बात है भी नहीं, है ना। क्या है कि प्रथम पद के अंत में तो द हो और उत्तर पद के प्रारंभ में क त थ प और श हो तो त हमारा, ये जो द हमारा जो है वो त में बदल जाता है। इतनी सी बात तो याद रह जाएगी। बिल्कुल छोटा सा नियम है, बड़ा सरल सा नियम भी है ना। ये देख लीजिए, इस नियम को आप कॉपी कर लीजिए और अपने माइंड में पेस्ट कर दीजिए, है ना, तो काम ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आए तो अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपन यहाँ देखते हैं जैसे विपद धन्य काल। कल दोस्तों अपन ने जो है कुछ उपसर्ग के बारे में भी डिस्कस किया था, उत और उद। आज अपन क्या करेंगे कि अगर आपको कहीं उद आ रहा है, यानी जो वहाँ नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं, है ना, और उसके बाद भी उद आ रहा है, वो भी अपन मैंने कोशिश की कि अधिकतम उदाहरण इस क्लास में आपको पढ़ा दूँ ताकि आपको कोई प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। अब दोस्तों देखिए, अपन ने पढ़ा था कि प्रथम पद के अंत में द हो, यह आपका प्रथम पद है और इसके अंत में ये द है, बिल्कुल है। फिर पढ़ लिया था कि उत्तर पद के प्रारंभ में क त थ प श हो, तो उत्तर पद के प्रारंभ में क में से क्या है, ये अपने पास क्या है ना, ये अपने पास क्या है ना। अब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये त किस में बदल जाएगा, द बदल जाएगा दोस्तों त में, है ना। ये हो गया क्या, त, है ना। इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, ये हो गया विपत और ये हो गया क्या, काल। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या, विपत काल। बोलो बना कि नहीं बना, विपत काल, है ना। विपत काल की यदि संधि पूछिए तो क्या हो जाएगा,
अधिकतर जहाँ तय तय निकल रहा है वहां अपन को तय कर देना, ये अपन को विशेष ध्यान देना है ना। अच्छा देखिए एक शब्द अपन ने और लिया है ना, उपनिषद कथा, ये ले लिया दोस्तों अपन ने, है ना, ये ले लिया। इसको अपन को विग्रह करना है, विग्रह करके अपन को बताना है कि उपनिषद कथा का विग्रह क्या होगा, है ना। तो आपने क्या देख लिया, आपने एक सबसे पहले ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, और तो कहीं आपको इसमें लग नहीं रहा है कि संधि है। तो जहां पर आपको क्या दिख रहा है, तय हलन दिख रहा है और क दिख रहा है ना, तय हलन दिख रहा है और क दिख रहा है, तो आपने इस क को निकाल लिया, ये क निकल गया और इधर आपने छोड़ दिया क्या, तय, है ना। तय से छूट गया, हलन तो तय है ना। अब आपको पता है कि क है और तय है, तो तय किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा दोस्तों द में, और बन जाएगा क्या, क बन रहा है, तो आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा उपनिषद, और ये कथा, आराम से इसको जोड़ दीजिए, ये हुआ उपनिषद, उपनिषद कथा, है ना, बन तो रहा है, आराम से देख लीजिए, है ना, ये बन गया। एक शब्द और है दोस्तों, वो है उद्धन कोच, उद्धन कोच, उद्धन कोच, है ना। देखिए क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। जहां जहां अपन ने पढ़ा था ना कि तय बन जाएगा, वहां उपसर्ग कौन सा लगाना है अपन को, उद्ध ही लगाना है ना, क्या लगाना है, क्योंकि अगर आप अपन यहाँ उपनिषद लगा दे तो अपना जो है वो परिवर्तन नहीं होगा ना, संधि रूपी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो द किस में बदल जाएगा, द बदल जाएगा किसमें दोस्तों, द बदल जाएगा तब में, बदल रहा है ना, आराम से बदल रहा है ना। तो ये बन जाएगा उत्कोच। उत्कोच क्या होती है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें कि उत्कोच क्या होती है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दें। गुड। उत्कोच का मतलब होता है दोस्तों जिसे आप सब नफरत करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन रिश्वत या घूस, है ना। उत्कोच का मतलब ये होता है। तीनों उदाहरण देख लीजिए, आराम से समझ में आने वाली बात है। पहला है विपद काल, है विपद काल का दैत्य में बदल जाएगा, विपद काल हो जाएगा। उपनिषद कथा का विग्रह करेंगे तो क को निकाल के और तय को दोनों तरफ कर देंगे, तो तय से जो है तय पहले है और क बाद में, इसका मतलब तय बदलेगा किसमें, द। तो उपनिषद कथा उद्दन को द भी तय में बदल रहा, तो ये हो जाएगा क्या, उत्कोच, ठीक है। आराम से देख लीजिए, बाकी उदाहरण भी बंद करते हैं। ठीक है, क्या वाले अपन कर रहे हैं विकलांग, कौन से वाले, क्या वाले कर रहे हैं ना। तो एक जैसे उदाहरण अपन लेते हैं, तद धन काल, तद धन काल, ठीक है दोस्तों। द है, द के बाद क है, तो द बदल जाएगा किसमें, तब में, ये हो गया तत् और ये हो गया क्या, काल, क्या हो गया टोटल हो गया तत्काल। अच्छा एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे उद्धन कृष्ट, उद्धन कृष्ट क्या हो जाएगा, द किसमें बदल जा रहा है, द बदल जा रहा है त में, तो उत्तधन कृष्ट, ये क्या हो गया, उत्कृष्ट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल आपके कार्य मित्र, ये भी क्या हो गया, उत्कृष्ट हो गया है। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, उद्धन क्षिप्त, उद्धन क्षिप्त, इसका बताओ। देखिए इसमें तो क्या नजर ही नहीं आ रहा है, उद्धन क्षिप्त अपन ने लिख दिया, लेकिन उसमें क्या नजर नहीं आ रहा है, क्या ये बदलेगा, क्या नजर नहीं आ रहा है, तो बताएं जरा क्या बदलेगा ये, मुझे तो नहीं लगता कि ये बदलेगा, आप बताइए। देखें दोस्तों क्या नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्षय जो बनता है ना, क्षय बनता है किससे है, क श और ऐसे, है ना। इसलिए यहाँ प्रथम वर्ण जो है उत्तर पद का वो क ही है ना, तब ये तय द जो है बदलेगा किसमें, तय में, और ये हो जाएगा क्या, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, है ना। हिंदी में जो है व्यंजनों का एक वर्गीकरण भी है उत्क्षिप्त ना, अडय और ढय को जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। एक बहुत भारी योद्धा होता है ना, उद्धन कट,
उद्धन कट क्या हो जाता है, उत्कट। अच्छा, एक शब्द आपने और सुना होगा ना, अपने राष्ट्रगान में आता है ना, क्या आता है, उद्धन कल। उद्धन कल अपने राष्ट्रगान में आता है ये शब्द ना। द किस में बदल जा रहा है, द त में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्धन कल। उत्धन कल बराबर उत्कल। उत्कल कौन है, उत्कल का क्या मतलब है राष्ट्रगान में, उत्कल का मतलब राष्ट्रगान में है आपका अपना उड़ीसा। तो इस तरह से दोस्तों अपन जो है इसे तय के दे के बाद कह हो तो इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। और देखिए अधिकतर उदाहरण देखिए वैसे ही लिए अपन ने, है ना, देख लीजिए आप आराम से, है ना, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चले आगे, चलिए। तो अपन देखते हैं द के बाद तय हो तो क्या होता है ना। जैसे धन लिया अपन ने, उद्दम, उद्दन तम, उद्दन तम तय है अपने पास, है ना। तो तय जो है बाद में है, द पहले, तो तय द बदल जाएगा इसमें तय में, और ये तय इसके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तधन तम, है ना। और इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, उत्तम। बोलो बना कि नहीं बना, बन गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे उद्धन तर, उद्धन तर, है ना। तो द है, द बदलेगा किसमें, तय में, तो हो जाएगा उत, और ये तर तो है। कौन सी दिशा बन जाएगी, क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। एक जो है शब्द है विपद धनती, विपद धन, ये द है, द के बाद ती है, त है ना, तो ये बन जाएगा विपत्त, विपत्त धन ती बन जा रहा है, तो विपत्त धन ती, है ना। त और ती दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी क्या, विपत्ति। ठीक जैसे विपत्ति बना है वैसे ही एक और शब्द बन सकता है अपने पास, है ना, आपद धनती, ये बन जाएगा आपत्त धनती, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे दोस्तों आपत्ति। बन रहे हैं, तो बन रहे हैं ना। हाँ, इस तरह से जो है ये बनने वाले चारों उदाहरण आराम से देख लीजिए, ताकि आगे वाले उदाहरण भी अपन पढ़े। बता दें, अब ये तो सरल सरल चीजें हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें, बिल्कुल सर। इसमें से एक प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मृद धन टिका, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इसमें से, है ना। देख लीजिए आराम से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। मृद धन टिका बनाइए जरा, इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए। मृद धन टिका जो बनेगा तो बन जाएगा, द है तो द बन जाएगी इसमें त में, ठीक है। ये बन गया तिका, है ना, तो ये बन गया क्या, मृत्तिका, है ना, मृत्तिका बनता है ना, मृत्तिका, है ना, ध्यान रखेंगे आप, है ना। एक देखिए शब्द है अपने पास उद्धन तेजना, क्या हो जाएगा, द है तो ये बन जाएगा त में, और ये है अपने पास तेजना, है ना, ये बन जाएगा उत्तेजना, है ना। अच्छा, कई बार अपन पास होते हैं ना, पास होने के लिए भी एक शब्द है उद्धन तीर्ण, उद्धन तीर्ण, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीर्ण का मतलब तैरना, उद का मतलब ऊपर की ओर, है ना, यही तो मतलब होता है ना। तो अगर आप जो है उत्तीर्ण हो जाते हैं, इसका मतलब एक क्लास तैर के आगे वाले स्टेप में चले जाते हैं, तो ये हो गया उत, और ये हो गया तीर्ण, है ना। और ये बन गया अपने पास क्या, उत्तीर्ण। बात आ गई क्या समझ में, है ना।
तो क वाले भी समझ में आएंगे। देखिए कोशिश क्या की अपन ने उदाहरण जो है ऐसी लेने की कोशिश की है जिनसे आपका अधिकतम डाउट क्लियर हो। बोलो लिए कि नहीं लिए? निश्चित रूप से अपने ये कोशिश की है, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट डाल के रखेंगे ना, कुछ ही उदाहरण है जिनको अपन को इम्पोर्टेंट डाल के रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे वाला उदाहरण लेते हैं हम थ से, है ना। इसका एक आध उदाहरण है और उसमें भी थोड़ी दिक्कत है ना। दिक्कत क्या देखिए, मैंने उदाहरण लिया उद्धन स्थान, ये उदाहरण ले लिया मैंने उद्धन स्थान, और ये तो मतलब 2 बार इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कितनी बार इंपॉर्टेंट है? 2 बार इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, इसमें संधि के 2 नियम लगते हैं ना, 2 नियम लगते हैं। तो पहला नियम तो आपको मैं ये बताऊंगा, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे जब अपन आपको मैं बताऊंगा एक और संधि का नियम लगता है। वो संधि कौन सी आएगी दोस्तों? वो संधि आएगी व्यंजन लोप संधि। कौन सी संधि आएगी? व्यंजन लोप संधि आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो है ये द और थ के बीच में जो श है, तो यहाँ सबसे पहले तो जो है इस स का व्यंजन लोप संधि के कारण जो है आघोष होने के कारण जो है लोप हो जाएगा। सबसे पहले तो ये होगा, स का लोप होगा। स का लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति बन जाएगी उद्धन थान। बोलो ये स्थिति बनी ना, ये तो बनी है ना, ठीक है। अब अपन मूल प्रक्रिया में आ गए, जो अपना ये नियम है उस प्रक्रिया में आ गए, है ना। आज जब भी कभी दोस्तों आपसे पूछ ले, मान लो ऐसा पूछ ले, है ना, अभी बताता हूँ क्या पूछ ले, तो द है, द बन जाएगा क्या? तय में, और था अपने पास है, तब जो है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, और ये हो भी जाएगा क्या? उत्थान। अब मैं आपसे बता रहा था कि क्या पूछ ले, है ना, या तो क्या पूछ ले, या तो पूछ ले कि उत्थान का संधि विच्छेद कीजिए। उत्थान का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा आप ऐसा ही संधि विच्छेद करेंगे, उद्धन स्थान, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट यही गलती करते हैं कि इसमें श नहीं है तो अपन सीधा ही क्या कर देते हैं? उत्थान कर देते हैं। और कभी जो है इसकी संधि युक्त पद बनाइए, पूछ ले मान लो उद्धन स्थान का, तो अपन को उद स्थान कभी नहीं बनाना है। बिल्कुल क्या बनाना है? अपन को संधि युक्त पद जो बनाना है वो उत्थान ही बनाना है। बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार जैसे मान लो एक और शब्द जैसे है उद्धन स्थित, उद्धन स्थित, तो क्या बनाएंगे जरा बताएं? उद स्थित बना लेंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे आप स का लोप करेंगे। ये सबसे पहले स का आपने क्या कर दिया? लोप कर दिया। लोप करने के बाद जो स्थिति बनी है वो बनी है आपके पास उद्धन थित, है ना। और उद्धन थित में द जो है थ से पहले है, इसलिए तय बन जाएगा। तो ये स्थिति बन जाएगी अपने पास कौन सी? उद्धन थित वाली स्थिति बन जाएगी, और ये बन जाएगी क्या? उत्थित। इस तरह से जो है अपन को इन दोनों उदाहरणों को सोल्व करना है। आराम से इनको देख लीजिए बेटा। कभी भी जो है आज ज्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न सवाल पूछा जाता है, उत्थान का संधि विच्छेद कीजिए, कौन सी संधि है? तो आप बिल्कुल सीधा सट आ जाएंगे, हाँ व्यंजन संधि है। उत्थान उद्धन स्थान, उत्थित उद्धन स्थित, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप समझ तो रहे हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है अपना द के बाद प हो तो क्या होता है? द के बाद प हो तो क्या होता है ना। जैसे एक शब्द अपन ने लिया तद्धन पर, क्या शब्द ले लिया अपन ने? तद्धन पर ले लिया, ठीक है। अब द है, द के बाद प है, तो द किस में बदल जा रहा है? द बदल जा रहा है किसमें? तय में। ये देख लीजिए, है ना। तो ये हो गया तत्, और क्या हो गया? पर, है ना। ये हो गया पूरा का पूरा क्या? तत्पर। क्या हो गया?
तत्पर। हो गया कि नहीं हुआ बताओ जरा, है ना। तत्पर इस तरह, आप भी तत्पर है ना, निश्चित रूप से हैं। एक शब्द है तद धन परायण, तद धन परायण, द है तो द बदल जाएगी इसमें, त में ये बन जाएगा क्या, तत्परायण। क्या बन गया, तत्परायण, है ना। अच्छा एक शब्द और है जैसे उद्धनपन्न, जरा बताइए तो, उद्धनपन्न, है ना। तो द के बाद प है तो ये बन जाए क्या, उद्ध, और ये बन जाए क्या, पन्न, है ना। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा हो गया क्या, उत्पन्न। एक शब्द है मृद धन पात्र, मृद धन पात्र। मृद धन पात्र जो शब्द है, तो मृद का मतलब मिट्टी, पात्र का मतलब बर्तन, मिट्टी का कोई बर्तन होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मृद धन पात्र। तो प है तो ये मृत हो जाएगा। हाँ तो अगर मान लीजिए ऐसा पूछ रहे तो मृत पात्र का मतलब क्या होता है, मृत पात्र मिट्टी का बर्तन होता है भाई, है ना। मरा हुआ बर्तन नहीं होता है, क्या होता है, मिट्टी का बर्तन होता है। इत्मीनान से देख लीजिए आराम से, क्या क्या हो गया, तत्पर हो गया, तत्परायण हो गया, उत्पन्न हो गया और मृत पात्र हो गया। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो उदाहरण आपको बनाने के लिए मैं देता हूँ ना, आप जल्दी से बनाइए उनको ना। दो उदाहरण आप बना दीजिए, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। दो उदाहरण देखिए, एक तो है रिद्ध परीक्षण, उदाहरण है रिद्ध परीक्षण, इसको बना दीजिए। और दूसरा उदाहरण एक और आप लिखेंगे, वो लिखेंगे शुद्ध पिपाशा। क्या मतलब है, रिद्ध परीक्षण का मतलब हृदय का परीक्षण, शुद्ध का मतलब भूख और पिपाशा मतलब प्यास। जल्दी से बना के और कमेंट करके बताएं तुरंत प्रभाव से, ताकि अपन आगे बढ़ जाए तुरंत ही। बना क्या बना, ये बना होगा क्या, द तो किसमें बदल गया हो गया, द बदल गया हो गया त में। परीक्षण अपने पास पहले से ही मौजूद है, ये देख लो। तो ये हो जाएगा क्या, रित परीक्षण। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया रित परीक्षण। अच्छा इधर शुद्ध पिपासा है, ये तो हो गया क्या, क्षुद्ध, और ये हो गया पिपाशा, तो है ना, दोनों क्या हो गए, क्षुद्ध पिपाशा हो गई, शुद्ध पिपाशा हुए कि नहीं हुए, है ना। इस तरह से जो है इन शब्दों को भी आप थोड़ा सा क्या लगा लेंगे, दोनों शब्दों को इम्पोर्टेंट डाल देंगे, डाल दिया होगा आई थिंक, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे थोड़ा सा आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो अपन ने प वाला पढ़ लिया, तो अंतिम अपने पास बचा है कौन सा वाला, अंतिम अपने पास बचा है श वाला, है ना। श जो है अंतिम वाला अपने पास उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो है वो है, दो इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द है अपने पास संसद शत्र, है ना। ये कम पूछा जाता है, प्रश्न ये ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा वाला, संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य। ये शब्द जो है बहुत ही बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ना। जाता है और जा रहा है और जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ये महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ, ये देख लीजिए। संसद है, इधर द है, आगे श है ना। द है और छ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द किसमें बदल जाएगा, द बदल जाएगा दोस्तों तय में, और ये बन जाएगा क्या, शत्र। बोलो बना कि नहीं बना, निश्चित रूप से बना। क्या बन गया फिर, संसद शत्र, बनाना संसद सत्र, बिल्कुल बन गया, है ना। अच्छा जी, संसद सदस्य, तो संसद है, द किसमें बदल जाएगा, द तय में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, सदस्य, है ना। तो ये बन गया क्या, ये बन गया संसद
सदस्य। क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया संसद सदस्य, बिल्कुल बन गया। ठीक इसी प्रकार अपन कहीं भी जाते हैं, शादी समारोह मनाते हैं, जाते हैं, तो वो क्या होता है? उत्सव होता है। क्या होता है? उद्धन शव। देख लीजिए आराम से, उद्धन शव है ना? तो क्या बन जाएगा? द है, द के बाद श है, तो ये उद हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? शव बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या? शव। बोलिए, देखिए, है ना? तो इन तीनों उदाहरण, तीनों का नहीं बोलूंगा मैं, आप इन दोनों दोनों उदाहरणों को आप बड़ी गंभीरता से देख लें, ताकि जो है अपन आगे बढ़े, है ना? संसद सदस्य को तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि संसद सदस्य जो है किस प्रकार से बनता है ना? बहुत बार जो है इसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। एक मतलब और उदाहरण एक लिखते हैं अपन, जैसे शरद, धन्य, सुषमा। शरद काल का सुंदर मौसम जो होता है उसको बोलते हैं शरद सुषमा। द है, तो ये क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा, और ये जुड़ क्या जाएगा? क्षमा जुड़ जाएगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा शरत सुषमा। बोलो बना कि नहीं बना? ये बन गया छोटा सा अपना सवाल। एक बड़ा ही सरस और छोटा सा है, उद्धन शाह है। उद्धन शाह, बोलो बना क्या? ये बन गया। द है तो बन जाएगा क्या? तय बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? शाह बन जाएगा। ठीक है, और ये बन गया क्या? उत्साह। बोलो बना कि नहीं बना? जोश। एक है उद्धन सर्ग। उद्धन सर्ग क्या हो जाएगा? उद्धन सर्ग। द है ना? तो द बदल जाएगा इसमें, त में, और ये क्या बन जाएगा? सर्ग। और टोटल क्या बन गया? ये उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? उत्सर्ग का मतलब दोस्त होता है क्या करना? बलिदान करना। वो क्या होता है? उत्सर्ग होता है। तो दोस्तों अपन ने अभी भी क्या पढ़ लिया? अभी भी पढ़ लिया, द पढ़ लिया है प्रारंभ में, और पढ़ लिए हैं उत्तर पद के प्रारंभ में, है ना? ये प्रथम पद के अंत में है, और जो है वो उत्तर पद के प्रारंभ में। और एक एक उदाहरण के, एक एक शब्द के बने 8-8, 10-10 उदाहरण जो है वो अपन ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आती है तो आप मुझे निश्चित रूप से बताएं, अपन जो है फिर कोई ना कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो ये आज का तीसरा नियम अपना कंप्लीट हुआ है। अब हम तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ जाते हैं ना, ताकि अपने एक दो नियम और अपन जो है इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो सारा काम सही हो जा रहा है ना? चलिए तो अपन आगे चलते हैं। आगे जो है नियम 4, अगला जो नियम है वो है नियम संख्या 4। ये देखिए दोस्तों, चौथा जो नियम है उसको अपन पढ़ते हैं, है ना? चौथा नियम क्या बोल रहा है दोस्तों? चौथा नियम ये बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है? चौथा नियम ये बोल रहा है कि इधर तो प्रथम पद के अंत में त या द व्यंजन हो। ध्यान से सुनना, है ना? कारण क्या है कि इन त और द को सबसे ज्यादा लोचशील वर्ण माना गया है। क्या माना गया? तय और देखो, लोचशील का मतलब क्या होता है ना? जिसको आप चाहे जैसा शेप देते हैं ना। जब आटा गूंथा जाता है ना, तो आटा गूंथने के बाद अपन जो है उसको आप गोल बना सकते हैं, उसको चौकोर बना सकते हैं, आप उसको तीखा बना सकते हैं ना। कारण क्या है कि अब वो बिल्कुल लोचशील हो गया है। ठीक वैसे ही इन त और द को, है ना, पपलू होता है ना, पपलू की तरह इसको फिट किया जा सकता है ना, जैसे अपन फिट करते हैं इसको अभी, है ना। तो दोस्तों अपन ने लिख क्या लिया? त और द लिख लिया, यानी
इधर 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 जो है, यानी वो प्रथम, ऊपर लिख देता हूँ ना, प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में क्या हो, तय और दय हो। ठीक है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, आपको याद रखना ही रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी याद रखना पूरा, है ना। और इधर देखिए दोस्तों, इधर कहाँ, उत्तर पद के प्रारंभ में, उत्तर पद के प्रारंभ में। ठीक दोस्तों, यदि उत्तर पद के प्रारंभ में चय हो, क्या हो दोस्तों, चय हो, तो ये दोनों जो हैं, कौन कौन, या तो तय होगा या फिर द होगा, दोनों में से कोई होगा। तय होगा तो भी वही स्थिति होगी और द होगा तो भी वही स्थिति होगी, यानी दोनों होंगे, तय हो चाहे द हो, दोनों के आने पर स्थितियां सेम होगी, है ना, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तब यदि उसके बाद च आ जाता है, किसके बाद, तय या द के बाद जो है च आ जाता है, तो ये दोनों जो है दोस्तों मिलकर जो है, दोनों कौन कौन, दोनों हो गए तय द, तय और द तो क्या बन जाएंगे, तय और द तो बन जाएंगे च में बदल जाएंगे, और ये च आपका जो है हमेशा च की तरह ही विद्यमान रहेगा। बोलो तो आई क्या बात समझ में, है ना। पहले मैं आपको सारे वर्ड बता देता हूँ एक बार, उसके बाद आपको एक एक का उदाहरण देके आपको मैं समझाता हूँ, देखिए आपको कैसे समझ में नहीं आता है ना। तो पहला उदाहरण हो गया, च है यानी तय द है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इधर तय है और इधर च है ना, तो ये तय बदल जाएगा च में और ये च जुड़ जाएगा, तो दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे ना, अरे बोलो ना, ऐसे ही तो लिखे जाएंगे, है ना। तो ये हो गया क्या, तय द के बाद च के बाद अगर मान लीजिए आ जाए क्या, छ आ जाए, ठीक, छ आ गया तो भी स्थिति क्या होगी, ये तय द किसमें बदल जाएंगे, ये च में बदल जाएंगे और ये बन जाएगा क्या, छ, च और छ। अच्छा, इसी प्रकार मान लीजिए इनका मुकाबला हो, जैसे यानी उत्तर पद के प्रारंभ में जय हो तो तय द जो बदल जाएंगे किसमें बदलेंगे, इसलिए लोचशील है भाई ये। देखिए ज आ रहा है तो ज में बदल रहे हैं, च आ रहा है तो च में बदल रहे, छ आ रहा है तो भी छ में बदल रहे हैं, च छ ज, है ना। उसके बाद मान लीजिए ट आया है तो ये बदल जाएंगे इसमें, आधा ट और पूरा ट, करने का मतलब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आ गया मान लीजिए क्या, द ड आ गया तो भी ये क्या बन जाएंगे, हलंत ड पूरा ड, अर्थात ये बन जाएंगे क्या, ड और ड, ठीक है। और यदि मान लीजिए आ जाता है क्या, यदि आ जाता है श, कौन सा वाला, तालव्य श, है ना, तालव्य श आ जाता है, तब जो है ये च तो बन जाए, ये त तो बन जाएंगे च में बदल जाएंगे, और जो है ये श जो है बदल जाए किसमें, छ में, यानी इस वाली स्थिति में जो है ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए आ जाए क्या, इसके बाद मान लीजिए आ जाए क्या, है आ जाए, है ना, है आ जाए तो क्या होगा, है आ जाए तो ये तय और द, मोस्टली द का उदाहरण मिलता है तो द में रहेगा, लेकिन इस है को किस में बदल देता है, इस है को ध में बदल देता है। आराम से दोस्तों मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, किसको, इन सारी चीज़ों को, कि तय और द तो लोचशील है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोचशील है, और जो बनेगा वो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ दोस्तों, मैं मिटा ये भी दे रहा हूँ, है ना, और मिटा ये भी दे रहा हूँ, है ना। अब आपके पास देखने के लिए 2 मिनट का समय है, इसको आराम से देखिए और फिर मुझे आगे चल के आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है। एक चीज़ और जो है इसमें अपन एक उदाहरण और जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे अपन कौन सा वाला, ल वाला, है ना। ल जो है, जो ल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये तय तो बन जाएंगे ल, और ये ल इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बिल्कुल बीचों बीच लगा देता हूँ, ये लो बीचों बीच लगा दिया, और ये अपन ने तय लिख दिया, ये अपन ने द लिख दिया, ठीक है। अब आराम से इसको देखिए आप,
आराम से इसको देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके और इसको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लगा दीजिए, पूरे को आराम से लगा दीजिए। अब मैं आपको एक एक उदाहरण का, जैसे यहाँ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। जैसे दोस्तों अपने पास जो है सबसे पहला उदाहरण है कि इधर तो क्या हो, इधर तो हो तय या दय और उधर हो चय। देखिए एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों अपन, शरद धन चंद्र, शरद धन चंद्र ले लिया, बोले तो ले लिया, ठीक है। अब जो है नियम क्या बोल रहा है, नियम बोल रहा है कि च के पहले द हो, च के पहले द हो या तय हो, तो ये द भी किसमें बदल जाएगा, ये द बदल जाएगा किसमें, च में, है ना। तो ये बन गया क्या, सरच चंद्र, है ना। और इसको अपन मिला के लिखेंगे तो ये बन गया क्या, शरद चंद्र। क्या बना, देखो जरा, क्या बन गया, शरद चंद्र। बोलो बना कि नहीं बना। ये हमारा पहला उदाहरण जो है सोल्व हो गया, है ना। अगर दोस्तों मान लीजिए ऐसा नहीं लिखे है ना, मैं आपको दो उदाहरण इसके साथ एक साथ ही सोल्व करवा देता हूँ ना। जैसे दो उदाहरण अपन करें, श्रीमत शरद चंद्र। देखिए जरा कितना खूबसूरत उदाहरण है, इसको देखना आप। इधर वाला तो अपन ने कर लिया। अब देखो क्या है, श्रीमत तय ना दोस्तों, ये रहा तय, ये रहा दोस्तों तय, ठीक। और तय के बाद अपने पास श है, कौन सा, तालव्य। तय के बाद अपने पास श है, तालव्य। तो तालव्य से पहले यदि तय है तो तय तो बदलेगा च में, और ये श किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा छ में। तो दोस्तों ये तय है, ये तय तो बदलेगा किसमें, च में बदल गया। और ये श जो है, ये श जो है किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें, छ में। बदल गया ना, बिल्कुल बदल गया। और जो है ये द है, ये र द में लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। और इधर जो है चंद्र अपने पास है, ठीक है। और ये हो गया श्रीमच हो गया ना, श्रीमच हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन ये द और च है, ये द और च है, ये द और च वाला अपन ने अभी भी किया था, तो द बदल जाएगा इसमें च में, और ये जुड़ क्या जाएगा, चंद्र, ठीक है। अब जो है मैं इसको पूरे को जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, श्री, बोलिए मेरे साथ आप, पूरा बढ़िया से पढ़िए इसको, श्रीमत शरद चंद्र ये था। और अब आपने इसका क्या बना दिया, अब आपने बना दिया श्री मच्छर चंद्र। क्या बना दिया दोस्तों, श्री मच्छर चंद्र बना दिया कि नहीं बनाया। हालांकि अपन ने कुछ नहीं बिगाड़ा इसमें ये जो नियम लग रहा है, इस नियम ने ये सारा गड़बड़ झाला किया है ना। मैं तय का च हो गया, श का छ हो गया, र है, फिर द का च हो गया, फिर चंद्र अपने आप आके जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र। तो मैंने एक ही उदाहरण में आपको दो उदाहरण करवाने की कोशिश की है, ठीक है। एक ऐसा मान के, इसको मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन आप इसका मान के चलिए ये अपने उदाहरण कंप्लीट हो गया है। एक उदाहरण कंप्लीट हो गया, एक दो उदाहरण आपको मैं और बताऊंगा इनके। हाँ, एक उदाहरण संधि में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, संधि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनके उदाहरण ही है। उदाहरण याद हुआ और संधि बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखिए दूसरा अपन ने शब्द ले लिया, जगत धन छाया, जगत धन छाया, है ना। तो तय है, सिर्फ तय है, तय बदल जाएगा इसमें च में, तो ये बन गया जगत, और ये छाया क्या बन गया, ये बन गया जगत छाया। क्या बना दोस्तों, ये बना जगत छाया, यानी संसार रूपी छाया जो है बन गया, है ना। एक अगला तीसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण क्या बोल रहा है, तीसरा उदाहरण ये बोल रहा है कि एक शब्द है विद्वत जन। क्या उदाहरण है, विद्वत जन, है ना। विद्वान जो लोग होते हैं उनके लिए विद्वत जन शब्द है। तो तय है, ये तय है, तय के बाद जय है, जय किसमें बदल जाएगा, है जय बदल जाएगा, तय बदल जाएगा जय में। तो ये हो गया क्या, विद्वज, है ना, विद्वज धनजन, है ना। और क्या हो गया, ये टोटल हो गया
विद्वज्जन। क्या हो गया टोटल? ये पूरा शब्द हो गया विद्वज्जन। क्या हो गया? विद्वज्जन, है ना। तो ये क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया और तीसरा भी क्लियर हो गया। अब अपन चौथे की ओर बढ़ते हैं ना। ये तीसरा हो गया, चौथे की ओर अपन चलने वाले हैं। चौथा क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है कि तत् धन टीका। तत् धन टीका, देखिए आराम से, तत् धन टीका, है ना। तो तय है और तय है, तय है और तय है, तो तय किस में बदल जाएगा? टैब में बदल जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तट धन टीका, है ना। और बन जाएगा क्या? तट्टिका। तट्टिका शब्द जो है बनकर तैयार हो गया है। चौथा, पांचवा लेते हैं अपन। पांचवा जो है वो बोल रहा है उत्धन डयन। उत्धन डयन, तय है, किसमें बदलेगा? ड में बदल जाएगा। बदलेगा उड और डयन, है ना। और ये हो गया क्या? उड्डयन, है ना। उड्डयन शब्द आपने सुना होगा ना। उड्डयन का मतलब एविएशन होता है। एविएशन मतलब जो हवाई जहाजों से संबंधित जो मंत्रालय होता है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय होता है ना, जो ये उड़ानों को नियंत्रित करने वाला जो विभाग है उसको बोलते हैं उड्डयन, है ना। तो ये हो गया अपने पास क्या? उड्डयन, ठीक है, उड्डयन हो गया। अब अपने पास अपन ने कितने सोल्व कर दिए? अपन ने दोस्तों 5 जो उदाहरण है ना वो सोल्व कर दिए हैं, है ना। छठे पे अपन चलते हैं ना। छठा जो है बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण है? देखिए छठे में महत्वपूर्ण क्या है कि अपन, मैंने लिख दिया पर उत धन शिष्ट। क्या लिख दिया? देखिए जरा, उत धन शिष्ट लिख दिया, उत धन शिष्ट, ठीक है। अब जो है ये तय जो है किसमें बदलने वाला है? तय बदलने वाला श है, तो तय बदलने वाला किसमें दोस्तों? तय बदलने वाला च में, ठीक है। ये बदल गया, तो ये बन गया क्या? उच्च। और ये जो श है ये बदलने वाला किसमें? छ में। किसमें बदलने वाला? ये श है तो बदलने वाला छ में, तो ये बन जाए क्या? शिष्ट, है ना। उत्धन शिष्ट जो है किसमें बदल गया? उत्धन शिष्ट बदल गया है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। एक उक्ति आपने, संस्कृत के लोग जो होंगे उन्होंने सुनी होगी ना, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि इस संसार का जितना सारा भी काव्य है वह सारा बाण की जूठन है। तो उच्छिष्ट का मतलब होता है क्या? जूठन, है ना। और जूठन दोस्तों, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन, है ना। ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम और जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनकी आत्मकथा का नाम है। वो रिसेंटली शायद 2013-14 में एक्सपायर कर गए थे अभी। अगला अपन उदाहरण लेते हैं। 5 अपन ने उदाहरण, 6 अपन ने उदाहरण सोल्व कर लिए। 7वें पर अपन चलते हैं। 7वां उदाहरण है दोस्तों, देखिए पद धन हति। पद धन हति, देखिए जरा, पद धन हति क्या बोल रहा है? पद धन हति, पद धन हति बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये है तो द तो दई रहेगा, द तो दई रहेगा, लेकिन जो है तय भी द में बदल जाएगा, लेकिन ये है को ध में बदल देगा, है ना। तो ऐसा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ऐसा ही है, लेकिन है जो है बदल जाएगा किसमें? ध में। तो ये बन जाएगा क्या? पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। पैर पड़ा पूरा और सिर चढ़ा, अभी तो चढ़ नहीं रहा कोई सिर, है ना। तो ये क्या बन गया? बोलो तो जरा, ये बन गया क्या? क्या बन गया? पद्धति। क्या बन गया? पद्धति जो है शब्द बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों अपना अंतिम जो है इसका उदाहरण है ना, इसका अंतिम उदाहरण है, देखिए जरा। अंतिम उदाहरण क्या बोल रहा है? अंतिम उदाहरण जो है ये बोल रहा है क्या? अंतिम उदाहरण बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? मैं हूँ तत्, और मैं हूँ क्या? लीन। तत् हूँ भी हूँ और लीन भी हूँ, है ना। तो तय बदल जाएगा किसमें? ल में। तो ये हो जाएगा तल, और क्या हो जाएगा? लीन। क्या हो गया? ये हो गया तल्लीन। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपके समझ में इत्मीनान से आ गई होगी ना, सारी चीजें इत्मीनान से आपके समझ में आ गई होगी, देख लीजिए।
नोट आपने सारी चीज़ें करी रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब जो है आपसे कुछ काम मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आप अभी अभी तुरंत कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, जैसे इनका आप मुझे तुरंत प्रभाव से लिख के भेजेंगे, है ना। जैसे एक शब्द है यावत चिंतन, है ना, इसका संधि विच्छेद करके भेजेंगे। और क्या भेजेंगे, आप भेजेंगे जीवचर्या, इसका भी संधि विच्छेद करके भेजेंगे। और क्या भेजेंगे, और भेजेंगे आप मुझे सच्चरित्र का संधि विच्छेद भेजेंगे। और भेजेंगे क्या, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद मुझे भेजेंगे, अभी तुरंत प्रभाव से भेज देंगे। और दोस्तों इसके उदाहरण थोड़े से ज़्यादा हैं, और ज़्यादा हैं का मतलब जो है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इनको आपको इससे पहले वाला जो नियम संख्या 3 था उसको तो क्या करेंगे, उसको तो आप पूरा बढ़िया से पूरा उसमें उदाहरण सहित आप उसको चेक कर लेंगे। और ये जो नियम है इसके जो उदाहरण थोड़े से मैं आपको और ज़्यादा करवाना चाह रहा था, एक दो उदाहरण तो करने कर लिए, लेकिन और ज़्यादा मैं उदाहरण आपको करवाना चाह रहा था। तो वो जो है मुझे लगता है कि अभी जो है जस्ट टेस्ट भी होने वाला है, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा हो जाएगा तो अपन नेक्स्ट जब भी क्लास लेंगे उस क्लास में जो है ये सारे के सारे इससे संबंधित उदाहरण हैं उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इन चारों के समझ में आ जाएगा, तो इसका मतलब इन चारों कर देंगे तो बाकी के भी आपके समझ में आ ही जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तुरंत प्रभाव से आप मुझे लिख के भेज दीजिए और तैयारी कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आए कहीं भी तो आप मुझे बताएं, इसका स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पर आप ज़रूर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी आत्मा को ये करना है कि हाँ मैंने लगा लिया, मेरा काम बढ़िया से हो जा रहा है ना। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जब अपन चलेंगे तो सारी चीज़ें इत्मीनान से अपने समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल अपन तो धीरे धीरे ही चल रहे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। ये भी आप ध्यान रखना ना, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, दिन रात अपन को जुटना पड़ेगा, तब जाके अपना काम बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ते रहिए और जो है इत्मीनान से जो है इनको याद करते रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।